हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। गाइस तो चलिए गाइस, हमने क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट। क्वेश्चन इज अ पैनल प्लेट कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर विद अ प्लेट एरिया A of each stair, right? And that is connected with a wire of length B as shown in the figure। डायग्राम बना के दिया होगा बेटा। The capacitance of the arrangement is आपको दे रखा है in terms of x divided by 15 f divided by b। The value of x आपको फाइंड करना है गाइस, and this question is asked in JEE 2022 गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, देख के आपको टफ लग सकता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ठीक है, आप आराम से प्यार से समझ लेंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं भाई कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। कितनी होती है बेटा? C = एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय D। ये कब होता है? जब मीडियम एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर कोई मीडियम भरा हुआ है प्लेट के बीच, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होती है बेटा प्लेट के एरिया पे डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है, प्लेट के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे एयर प्रेजेंट है तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बेटा इस फार्मूले को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। टर्म्स को समझो, A क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट, D क्या है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपेसिटर फॉर्म होगा बेटा वो टू प्लेट से मिलकर बनेगा, याद रखना। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को अपन अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं टोटल कितने कैपेसिटर बनने वाले हैं बेटा। देखो, एक प्लेट यहाँ पे है, एक प्लेट यहाँ पे है। ठीक है, एक कैपेसिटर बन गया इन दोनों से। अच्छा, दूसरी प्लेट ये है और एक यहाँ पे है, सो यहाँ से इनसे एक कैपेसिटर बनेगा। ठीक है, और एक अरेंजमेंट यहाँ पे है, ये ऐसी प्लेट रखी हुई है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक तीसरा कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, तो मींस यहाँ पे टोटल 3 कैपेसिटर बेटा फॉर्म होंगे। ठीक है ना, और ये जो बी मेंशन किया हुआ है वायर की लेंथ है जिनको ऐसे जोड़ा गया है, स्टेयर लाइन। ठीक है ना, दिस इज द केस। तो हमारा फंडा क्या है? कुछ भी नहीं, अपन यहाँ पे सीक्वेंट लिख देंगे बेटा। सीक्वेंट कितना आएगा? देखो ध्यान से, C1 + C2 + C3। देखो भाई, अब यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए लिखो, ये टोटल डिस्टेंस कितनी कोई बताएगा हमें? ये टोटल डिस्टेंस देखो बेटा, ये B और इसको आगे फर्दर बढ़ाओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिखनी है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा कितना? B, फिर कितना चला? B, और फिर कितना चला भाई? B, और फिर कितना चला? B, और फिर कितना चला? B। तो ध्यान से देखो, टोटल B B B B कितना चला टोटल? 5B। ठीक है, तो C1 की जगह क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट A, एरिया प्लेट A, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा भाई? ध्यान से देखो बेटा, 5B। कितना आएगा? 5B, राइट। अच्छा, इसके बाद C2 बेटा देखो, ये वाला सेपरेशन, तो ये ऑलरेडी B दे रखा है, और ये भी कितना है? B है, B और एक ये प्लेट है, कितना हो जाएगा टोटल? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3B। ठीक है, तो 2 कैपेसिटर कंप्लीट हो गए। अब बचा लास्ट ये वाला, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय B। हो गया सॉल्व। अरे हो गया यार, खत्म। ठीक है, जो भी x कॉमन आ रहा है ले लो भाई। इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बेटा? देखो, एप्सिलॉन नॉट A बाहर आ जाएगा और B भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 1/5 + 1/3 + 1/1। ठीक, सॉल्व कर लीजिए बेटा, आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय B, और एलसीएम लोगे तो 15। क्लियर? ओके, अब बेटा यहाँ पे देखो 1 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 5 3 जा 3 5 जा, और यहाँ पे सीधा सीधा 15 चला जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर कितना आना चाहिए बेटा? देखो यहाँ पे ये जो है पूरा x लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको जस्ट कंपेयर कर लेना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? देखो 20 और ये 23। ठीक है, 23 डिवाइडेड बाय 15 एप्सिलॉन A डिवाइडेड बाय B। ठीक है, तो भाई इसको इससे कंपेयर कर लो जो अपने को गिवन है। सो दिस इज द केस। तो यहाँ पे आपको x की जगह देखना है क्या लिखा हुआ है, तो x की जगह क्या लिखा है बेटा? 23। ठीक है, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। दिस इज द आंसर। तो आई होप ये सॉल्यूशन गाइस अपने को समझ आया होगा बेटा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं था। देख के अरेंजमेंट थोड़ा आप डर सकते हो कि ये कैसा क्वेश्चन है यार। ठीक है ना, तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं थे। अगर अपने को अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है, नाउ यू कैन डू इजीली गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक होगा।